जय हिंद। आज हम बात करेंगे कश्मीर के बेसरान घाटी, जो कि अपने सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की सुंदरता और पहाड़ी वाली घाटी पूरी दुनिया का दिमाग अट्रैक्टिव करती है। क्यों अट्रैक्टिव करती है? क्योंकि ये जो स्विट्जरलैंड है, ये मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ अनोखा भारत का महसूस किया जाता है। पूरी दुनिया के यहाँ लोग, ठीक है, आते हैं देखने। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है खूब अच्छा जो है, अभी ठंडी के दिनों में देखा जाए तो पर्वत के किनारे जो है बर्फ की सीला एकदम बिछ जाती है और बहुत ही ठंडक महसूस होती है। गर्मी के टाइम में अभी स्विट्जरलैंड एकदम आकर्षक है, लेकिन ये स्विट्जरलैंड वो नहीं है, ये इंडिया वाला मिनी स्विट्जरलैंड है, जो कि पूरी दुनिया का अट्रैक्शन से भरा हुआ है। अभी जो बात करेंगे इस हमला की वजह से, अभी जो कश्मीर में हमला हुई है, पहलगांव जो है इसी के बगल में है और यहां से एकदम बहुत ही कम दूरी पर है, बहुत ही 1 किलोमीटर के अंडर में ही है। पहाड़ी एरिया होने की वजह से घूम घुमाव के कारण वो दूर नजर आते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर ढलान होती है और वो पहाड़ के रेखाओं पे चलना समतल भूमि नहीं होती है, इस वजह से दूर महसूस होता है। लेकिन 1 किलोमीटर के अंडर अंडर ही पहलगांव है और उसी में जो है दो आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया 28 लोगों। पाकिस्तान की अपराध है, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपराध है। ऐसा घिनौना हरकत एक पाकिस्तान ही कर सकते हैं, जिसकी आदत पे चाहे कुछ भी कर दिया जाए सुधरने वाला नहीं है। उसको सुधारने का एक ही ऑप्शन है कि उसे उसका राशन पानी सब बंद कर दिया जाए। 1960 में जो जल समझौता हुआ था, जल संधि, उस संधि पे देश के प्रधानमंत्री ने रोक लगा दी। अब जो है उस देश पे एक ही उपाय है कि बस गर्मी के दिनों में उसे पानी के लिए तरसा दिया जाए, वो सूखा से मरे। उसके बाद जो है जब पानी ज्यादा हो जाए तो उसे जो है इतना तेजी से धकेल दिया जाए कि वो दह जाए। उसके बाद उसमें पेट्रोल, डीजल, फल, सब्जी जो भी है, उसे यातायात पर रोक, विदेशियों का वहां का वीजा रद्द। देश के प्रधानमंत्री ने बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इसके लिए पूरे देश के विपक्ष के नेताओं ने भी एकदम देश के प्रधानमंत्री के सपोर्ट में है, क्योंकि जब देश के अंदर किसी भी प्रकार के गलत कार्य होते हैं या विरोधाभास होते हैं, तो पूरे देश के लोगों को एकजुट होकर के पहले आन बान शान और देश की पहचान को बचाना जरूरी होता है। दो टेररिस्ट ने इतनी घिनौना हरकत किया कि एक तो लोगों को मारा, उसके बाद जो है निहरते लोगों, मासूम लोगों को जिसकी कोई गलती नहीं थी, कोई व्यक्ति अपने बच्चों को घुमाने लाए थे, अच्छे मार्क्स लाए थे, इसकी वजह से कोई 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, एक सप्ताह पहले शादी किया और वो घूमने आया था अपने परिवार वाले को खुशियां देने के लिए। न जाने लोग घूमने के लिए स्ट्रेस को खत्म करने के लिए जाते हैं कि अपने जीवन के तनाव को दूर करें और फ्रस्ट्रेशन जो लाइफ में होती है उसे दूर करें। इसकी वजह से अपने आप को सटीक करने के लिए जाते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आतंकवाद वाले ये बहुत ही घटिया चाल चल रही है और पाकिस्तान को सबक सिखाना ही होगा, क्योंकि वो सबक जब तक नहीं सिखाया जाएगा वो सुधरने वाला नहीं है। देश के प्रधानमंत्री अरब और सऊदी अरब में थे और वहां पे उन्हें अर्जेंट मीटिंग को छोड़ करके देश की हालत को देखने आना पड़ा और राइट एक्शन को लेना पड़ा, तुरंत जो है मीटिंग बुलाना पड़ा। ये कहीं ना कहीं जब देश कोई आगे बढ़ता है तो उसके पास अनेक प्रकार की समस्याएं लेकर के गिराने की कोशिश करते हैं। इसमें चाइना भी बड़ा खुश है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, क्योंकि चाइना को मालूम है, क्योंकि चाइना के ऊपर जो है 245% का जो टैक्स लगा है और ये टैक्स की वजह से वहां जो अमेरिका का टैक्स है बैरल, वो कहीं ना कहीं उसे जो है बर्बाद कर रहे हैं और देख रहा है कि भारत हम पर जब भारत ग्रो कर जाएगा और दुनिया का सबसे आगे निकल जाएगा। इस वजह से जो लोग आगे बढ़ते हैं उसका दुश्मन हजार पैदा हो जाते हैं। उसी तरह जो है ना ये दुश्मनी निभा रहे हैं, तो पाकिस्तान को सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। ठीक है, ये भाई साहब जो है ना बड़ा गुमान में चलते हैं। ये भाई साहब को तो अभी मालूम नहीं है, भारत से अभी भेंट ठीक से नहीं हुआ है कि उसे 1971 में 93,000
93,000 ठीक है लोगों को मारा गया था। और वो दिन भुला गए हैं भाई साहब के। इनको जो है इनके दादा परदादा से पूछ लेना चाहिए कि किस तरह से कौन हालत किया गया था। पूर्वजों का ज्ञान ही नहीं है। सेना में सेक्रेटरी रहने के लिए इमरान खान साहब जी को जेल में रखवा दिए, क्योंकि वो अच्छा खासा थे, वो अच्छे क्रिकेटर थे, देश दुनिया में घूमे थे, उनके पास नॉलेज माइंड पावर ज्यादा थी, वो कहीं ना कहीं देश की सर्विस अच्छा, पाकिस्तान को गुडविल बना रहे थे। लेकिन उन्हें सेना में हीरो बनने के लिए और सेना में देश लाने के लिए अपने आप को ठीक है वहां सैनिक अध्यक्षता चलाने के लिए, सैनिक शासन को चलाने के लिए आज भी तैयार है। पाकिस्तान वाले को सतर्क हो जाना चाहिए कि भाई साहब कुछ मिलने वाला नहीं है, आप सबका जीवन बर्बाद करना चाह रहे हैं, भूखे प्यासे मुआना चाहते हैं। एक भाई साहब के कारण पाकिस्तान के आम गरीबों मासूम लोगों को भी तड़पना पड़ेगा। जिस तरह से भारत के 28 लोगों को मारकर आतंकवादी 2 आतंकवादियों ने मारा और बड़ा खुश नजर आ रहे पाकिस्तानी ये भाई साहब, इनको तो सतर्क हो जाना चाहिए। इनके वजह से पाकिस्तान के भी गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, तमाम लोगों को मरना पड़ेगा और भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अब भारत के प्रधानमंत्री को तो इस सब चिंता को छोड़ करके देश इधर जाए उधर जाए किसी से कुछ मतलब नहीं। अगर हम माया मोह में रहेंगे तो ये लोग फायदे उठाते रहेंगे, आतंकवाद बढ़ाते रहेंगे। उसे जड़ से मिटा देना चाहिए, भारत को तोड़ देना चाहिए। बलूचिस्तान अलग, पाकिस्तान को अलग कर खंडित करना बहुत जरूरी है और धीरे धीरे पाकिस्तान को भारत में मिलाना जरूरी है। लेकिन उस कचरे को कौन मिलाएगा जिसका नीयत साफ ही नहीं है। अगर ये नीयत साफ रहता, अच्छा रहता तो उसे धीरे धीरे मिलाकर सब सुविधा दी जाती। लेकिन अपने कहते नहीं, अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मार लेना। पाकिस्तान अपने ही पाँव में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, उनके पास कोई लाज शर्म की बात नहीं है, हर बार जो है एक ही गलती को बार बार दोहराते रहे हैं। ये बात करते हैं कि सिंधु घाटी कितना अच्छा थे इमरान खान जी, क्रिकेटर थे, कितना अच्छा जो है ना सपोर्ट करते थे, देश को आगे भी बढ़ा रहे थे। इनको जो है ना जेल में रख दिया गया, सना रहा है लोग, इस पे किसी का नजर नहीं है। अभी जो है इसके वजह से हाई कैंपेजिंग मीटिंग रख करके अहमदाबाद में सुबह जो है अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने ECOW जो है ने जोन 6 और मुख्यालय की टीम ने मिल करके अहमदाबाद के अंदर में जितने भी पाकिस्तानी थे उस सभी को पलायन किया जा रहा है। क्योंकि ये पलायन नहीं होंगे तो आदत इनका सुधरने वाला नहीं है, बार बार एक ही गलती दोहराते रहेंगे और दुनिया को दिखाते रहेंगे कि कुतपन चाल से कैसे बर्बाद करते हैं। आतंकवादियों की पनाह को जमा डाला, यानी कि इसको पनाह को खत्म करना बहुत जरूरी है। जला डाला गया, अब इन्हें बाहर निकालने के वक्त नहीं, खराब करना चाहिए। आतंकवादियों के साथ ज्यादा रिश्ता रखना अच्छी बात नहीं है। वो कब कीचड़ में डुबकी लगाने वाले को कोई गारंटी नहीं है कि कब के कीचड़ फेंकेगा और फटसिन उड़ाएगा। देखते हो ना, कीचड़ हो उसमें पांव मारे क्या होगा, खुद देह पर छिटा पड़ेगा। तो इसको जो है जड़ से खत्म कर देना चाहिए। आतंकवादियों के घर को खोज खोज कर खत्म करना चाहिए। और उसके अलावा जो है ये है सिंधु घाटी के जल को रोक देना चाहिए। जल के लिए तड़पेगा पाकिस्तान। उसके बाद जो है ना भूख से तड़पाने के लिए उसे भोजन पे पूरी की पूरी सख्त मना। ठीक है, दूध अंडा पानी पीते पीते जो है ना उसका दिमाग बढ़ जाता है और आतंकवादी भैंस कर बर्बाद करते हैं। तो मानवता का शर्मसार है, शर्मनाक है, शर्म में नहीं आता कि कैसे वहां के लोग अब जी पाएंगे, चल पाएंगे, कैसे उन लोगों को मदद कोई पहुंचाएगा। दुनिया देख रही है किस तरह से हालत भारत के अंदर उन्होंने घिनौना हरकत करके अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। चलिए बात करते हैं हम कि आतंकवाद किस तरह से छुपे रहते हैं। देखिए, ये इस तरह के सड़कों पे मिलेंगे ट्रैंक, और वो जो ट्रैंक के अंदर छुपे रहते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन फोर्स जो है उसे खोज रही है। तो इंडियन फोर्स पूरा सतर्क होकर के जैसे ही उन्होंने इस बैरल को हटाया, तो इसमें छिपे हुए थे और देख सकते हैं किस तरह से आतंकवादी छिपे हुए हैं। और ये देख सकते हैं किस तरह से ये काला वर्दी पहन करके, बुर्का पहन करके वो दिखा रहे हैं कि हम महिला है और घर में खाना बनाते हैं, और इस रूप में जो है ना आतंकवादी पाया गया। उसके अलावा देख सकते हैं किस तरह से घर है और घर के अंदर जो है किस तरह से ये घर के अंदर में जो ऊपर जो है फ्रिज है और उसके अंदर जो है पाकिस्तानी छिपे हुए।
तो पाकिस्तानी अपनी सरहदें पार करके न जाने किस किस रूप में रहते हैं, उसे कितना भी धुआं लगा दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए और उसको कोई असर भी नहीं पड़ता। वो एक्सपेरिमेंट होती है, सहने का आदत। जैसे कहते हैं ना, ट्रेनिंग देकर किसी को डॉक्टर इंजीनियर बनाया जा सकता है, उसी तरह ट्रेनिंग देकर के खुफिया एजेंसी आतंकवाद ने अपने आप को मरने के लिए तैयार कर देता, वैसे वैसे लीडर को, वैसे वैसे लोगों को तैयार कर देता जो मरने के लिए भी, मरने से जन्नत मिलती है ऐसे सुकून एहसास करने वाली बना देते हैं। लेकिन ऐसे टीम बनाने वाले को बर्दाश्त करने की आवश्यकता नहीं है, पूरे जड़ से मिटा देने की आवश्यकता है। पूरी दुनिया में इस चीज को सनसनीखेज फैलना चाहिए। अब देख सकते हैं सीरी के अंदर, सीरी के अंदर जो है किस तरह से वो छुपे रहते हैं पाकिस्तानी, ये देख सकते हैं सीरी के अंदर से ताक रहे हैं और ये राइफल के नोक देखिए। तो आतंकवादी के पास बहुत दिमाग होती है और इस तरह से वो इनके दिमाग को जड़ से मिटाने के लिए एकदम खोज खोज करके विदेश में चाहे जहां भी छिपा हो उसे खोज खोज करके मार कर खत्म करना चाहिए। क्योंकि मानवता के नाते पूरी दुनिया को आगे बढ़ाने का काम भारत विश्व गुरु बनने की प्रयास में है और इसकी ललक जो है सभी को मालूम है कि भारत विश्व गुरु फिर से बनने वाला है, चाहे कुछ भी कर ले। आतंकवादी को समझ जाना चाहिए कि अभी से भी सतर्क हो जाए। भारत जो बनने वाला है वो बनेगा, क्योंकि उसके अंदर एक अगर आंख डालोगे तो उसके आंख फोड़ने के लिए यह देश के प्रधानमंत्री भी तैयार है। उसके अलावा विपक्ष के लोगों ने भी अपनी कम्युनिटी को बनाया है और आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहा है। चलिए तो हम बात करते हैं, देख सकते हैं हाइजीन कैंपेन बुलाना पड़ा और अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इस पे एक्शन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि बर्दाश्त करने की बात नहीं है। यह है स्विट्जरलैंड, अपने पहाड़ियों के घिरे हुए है और यहाँ पे धरातल समतल नहीं है। इसके वजह से नियरेस्ट में रहने पर भी पहाड़ के एरिया पे चढ़ने में क्या होती है कि थोड़ी सी कस्टेबल होती है, घुमावदार रास्ते होते हैं। ये देख सकते हैं भाई साहब को मार दिया गया। इन मासूमों की क्या गलती थी? अभी तुरंत शादी होके गए थे घूमने के लिए और जो है ना इनका मर्डर हो गया। मर्डर होने के बाद महिला ने कही कि हमें भी मार दो, हमें भी। और आतंकवादियों ने मारा, तो मारने के बाद भी इंडियन आर्मी के ड्रेस को पहन करके और इसके सामने गया कि मदद करने के लिए। तो उन्होंने तो डरते हुए बोली कि मुझे भी मार दो। उसको पकड़ में आ गया कि ये आतंकवाद है, इंडियन आर्मी के रूप में सहायता करने के लिए। तो देख सकते हैं शर्मनाक है ये। ऐसा किसी बच्चों को मार दिया गया, बच्चे ने अच्छे परिणाम लाया, घूमने गया कि थोड़ा सा घूमा जाए, अभी फिर नए एग्जाम की तैयारी के लिए पहले घूम करके माइंड फ्रेश करने के लिए सभी लोग गए थे। मासूम लोगों को मारा गया है जिसकी कोई गलती नहीं है। ये ऐसे लोगों को मारना यानी कि कहीं ना कहीं ये शर्मसार है। तो धन्यवाद, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।